हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बेसिक जाना कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्याओं का वर्गीकरण सीखा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हम लोगों ने सीखी। हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की बेसिक क्लास हम लोगों ने पढ़ रखी है। बेसिक में क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग उसी से आगे यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी एफसीआई के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जो लोग यूपी पुलिस में जो है कांस्टेबल या यूपी एसआई का पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। मतलब कौन सी संख्या का जो अगर हम किसी संख्या को वर्ग बनाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो कौन सा इसमें से 4 नंबर दिए, इनमें से कौन सा नंबर उसके यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पहले बेसिक जानेंगे कि क्या है बेसिक। अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग 6 आता है, 16। फिर अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 का 9 आता है। अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 9 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग 1 आता है, 9 9 81, मतलब यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। तो आप जान रहे हैं कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 6 तो जो अभी आपने देखा 9 4 और 1। तो कौन कौन से डिजिट हैं जो उसके यूनिट डिजिट पे कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो 2 3 7 और 8 ये 4 ऐसे डिजिट हैं जिस भी संख्या का अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जो बनी होती है वो इन्हीं नंबरों से, 9 नंबरों से मिल करके बनी होती। 4 नंबर ये आपके पास लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं संख्याओं से मिल करके, इन्हीं नंबरों से मिल करके ही कोई संख्या बनती है। इन नंबरों के अलावा आप कोई संख्या नहीं बना सकते हैं। तो इन्हीं नंबरों से मिल करके वो कोई संख्या बनती है। तो हम किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें से 2 2 3 7 और 8 ये 4 नंबर ऐसे हैं जो उसके यूनिट डिजिट पे कभी भी नहीं आएंगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, 4 9 6 और 8। देखो 4 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 6 भी आएगा। केवल एक ऐसा यूनिट डिजिट 8 है, 8 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 8 कभी भी उसके यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा। ये 2 3 7 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसके यूनिट डिजिट पे नहीं आती हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग बिल्कुल आराम से बेसिक चीजें, एक एक बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। गैर शून्य अंक क्या है। अगर हम लोग इंग्लिश में समझें तो द राइट मोस्ट नंबर ऑफ
द राइट मोस्ट नंबर ऑफ द राइट मोस्ट नॉन जीरो digit of the number 30 की पावर 2928। कहने का मतलब ये है, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, मतलब शून्य को छोड़ करके उसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, तो हमारा लिखा हुआ है 30 की पावर 2928, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे और हमें गैर शून्य अंक निकालना है, मतलब जैसे आपको समझ लो कि जैसे ये है, आपके पास में लिखा है 232 और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, मान लो कि 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, तो हम यही तो लिखेंगे 232 और 1 2 3 जीरो लगा दें। तो जीरो को छोड़ करके जो ये वाला नंबर आएगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 2, तो जीरो को छोड़ करके जो नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। 30 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके अगर हम फैक्टर करें तो 3 की पावर 2928 लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर 2928 लिख सकते हैं। कितने, 3 की पावर 2928 लिख सकते हैं और 10 की पावर 2928 लिख सकते हैं। तो एक चीज हम ये जानते हैं कि अगर 10 की पावर 2928 होगा तो इधर तो सब जीरो हो जाएंगे, इधर तो सब जीरो हो जाएंगे। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तब क्या है, 3 की पावर 2928, तो हम लोग 3 की पावर 2928, तो हमें 3 का पहले यूनिट डिजिट निकालना है। 3 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 3 का जब यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे तो हम लोग 28 में भाग देंगे 4 से। कितने से, 28 में 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 28 पूरी तरह से कट जाएगा। तो r बराबर हमारा आ जाएगा 0, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो आप जानते हैं कि उसकी पावर पे कितना, 4 रखा जाता है। तो 3 की पावर 4 हो गई, गुणे अब इधर 10 की पावर 2928 लिखे हुए हैं, इसका मतलब 10 को आप गुणा करते रहेंगे 2928 बार, तो इधर की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या आ जाएंगी, वो सब जीरो आ जाएंगी। इधर की कितनी संख्या आ जाएंगी, इधर की सभी संख्याएं क्या आ जाएंगी, इधर की सभी संख्याएं हमारी जीरो आ जाएंगी। अगर इधर की सभी संख्याएं जीरो आ रही होंगी तो आप एक बात बताइएगा कि इधर की हमारी सभी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। तो इधर वाला पूरा मामला ये हमारा हो जाएगा जीरो, इधर जीरो हो जाएगा। तो हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि मान लो सपोज करो कि एक नंबर हमारा 1 2 3 है, इधर हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 10 की पावर चाहे जितनी भी लिखी हो, इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1 2 3 और इधर सपोज करो 1 2 3 4, अभी हमने जीरो लिखे तो 4, तो ये वाले जब गुणा इसके साथ में होगा इस वाला संख्या का 10 की पावर का, आप ऐसे बात को समझिएगा, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, आप बात ऐसे समझिएगा जैसे हमारे पास में एक संख्या लिखी है 2 की पावर 3 और इनटू इसको करना है हमें किसका, इसको हमें करना है 10 की पावर 3 से। ऐसे सपोज करो लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कितनी होती, 2 की पावर 8 हो जाएगी, गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी, 1000 हो जाएगी। या आप यहाँ पर एक संख्या 2 अंकी ले लो तो 3 का करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा।
3 3 होती है 17। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 7 1 2 3 3 0 आ जाएंगे हमारे पास, आ जाएंगे नहीं? तो 0 को छोड़ करके यूनिट डिजिट 3 का अगर क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट पे कितना आ गया? 7 आ गया। तो इसी तरह से 3 की पावर 4 लिखा, इधर जो संख्याएं हमारी लिखी होंगी वो 10 की पावर 2928, मतलब इधर जितने भी आएंगे वो हमारे 0 आ जाएंगे। तो हमें यूनिट डिजिट किसकी निकालनी है? 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट निकालनी है। 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट कितना होता है? 81। 81 का मतलब यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। कितना? यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर था वो कितना था? 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1, क्योंकि 3 की पावर 4 इधर तो हमारे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर 4 कितना? 81 का मतलब 1 यूनिट डिजिट आ जाएगा। 1 के बाद जो भी रहे होंगे वो सब 0 रहे होंगे। तो हमसे कहा गया था कि सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? क्या लिखा है? गैर शून्य, मतलब शून्य को छोड़ करके। गैर शून्य का मतलब है शून्य को छोड़ करके कौन सा अंक हमारा आएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, या संख्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, संख्या 255 की पावर 66 की पावर 33 का आखिरी अंक ज्ञात कीजिए। आखिरी अंक या लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो भी आप कहना चाहें। आपके पास ऑप्शन है 501। एक पहला ऑप्शन आपके पास 5 है, फिर 1 है, फिर C 2 है, फिर D जो है आपके पास नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। हमसे क्या कहा है? आखिरी अंक आपको बताना है। क्या? आखिरी अंक बताना है। 255 की पावर 66 की पावर 33, ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम लोग एक चीज अभी तक जान रहे हैं कि अगर 5 की पावर n कुछ भी पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। 6 की पावर n मतलब 6 की पावर कुछ भी आ जाए यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 0 की पावर n मतलब कुछ भी आ जाए यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। और 1 की पावर n मतलब कुछ भी पावर हो जाए उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगी। तो यूनिट डिजिट हमारी 5 की पावर चाहे जो भी हो जाए यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 5 इस क्वेश्चन का आंसर था। n की 5 की पावर आप चाहे जो भी कर लो, 5 की पावर चाहे जितनी भी कर लो यूनिट डिजिट पे उसके हमेशा 1 ही आएगा। मैंने ये प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है। आप अगर हमारी प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा, बहुत आपको फायदा होगा उस क्लास से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या हमारे पास लिखी है 259 की पावर 53 की पावर 5। एक संख्या हमारे पास लिखी है उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 259 की पावर 53 की पावर 5 का आखिरी अंक आपको ज्ञात करना है कि लास्ट डिजिट इसका क्या होगा। तो हम लोग ये भी सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें हमें क्या लिखा हुआ है? 9 की पावर 53 की पावर 5। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे कितना लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4।
कितना लिखा है 259 की पावर 53 की पावर 5, ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि 9 की पावर अगर ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो जो यूनिट डिजिट उसका आएगा, यूनिट डिजिट वो हमेशा 9 आएगा। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं और इस चीज़ को मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है। ऑड का मतलब होता है विषम, ऑड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि 9 की पावर जैसे 1 है तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, 9 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 9 की पावर ऐसे अगर 9 9 1 9 9 9 कितना होता है 81, 81 9 कितना होता है 729, फिर 9 की पावर 4 करोगे तो 729 को 9 से 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, 9 सती 63, 2 6561 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या की पावर इवन है, अगर पावर ऑड है तो 9 आ रहा है, पावर इवन है तो 1 आ रहा है। देखो यहाँ पावर ऑड है तो 9 आया, यहाँ पावर इवन है तो कितना आया 1 आया। तो इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि 23। अब आपको केवल मतलब है आपके यूनिट से, यूनिट से मतलब है तो हम लोग यूनिट पे बात करेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे 9 की पावर 53 की पावर 5। तो 9 की पावर कितनी है ऑड, ये ऑड नंबर है या नहीं है। तो 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमेशा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो। का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं 1000वें स्थान का अंक अगर ज्ञात करना है, जैसे इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं फाइंड द डिजिट इन द थाउजेंड्स पोजीशन ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, जिसमें आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन पे 4 है, बी ऑप्शन पे आपका 2 है, सी ऑप्शन पे आपका 8 है और डी ऑप्शन पे आपका मान लो 0 लिखा हुआ है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कह रहा है 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक, मतलब द 1000 पोजीशन, जो 1000वें अंक का 1000वें स्थान का अंक होगा वो कौन सा अंक रहा होगा, ये हमें मालूम करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिखा है गुणे 2 की पावर 1001 लिखा हुआ है,
मतलब 1001 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि अगर हम इस संख्या को, हमें हजारवां अंक बनाना है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका बचेगा गुणे 2 की पावर। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया, तो यहाँ 1001 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 998। कितनी आ जाएगी, 998। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 998। अब आपको क्या करना है, अब जैसे आपके सामने ये संख्या लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 दूना 10 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 998। कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 998। ये चीज़ भी आपकी समझ में आई होगी। आपको क्या निकालना है, हजारवें स्थान का अंक निकालना है, 1000 पोजीशन। तो 1000 पोजीशन निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप एक चीज़ जानते हो कि अगर हम इसको, ये हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया, कितना ये 1000 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 998 गुणे 1000। अब आप यहाँ पर, अब हमें 2 का निकालना है, क्या 2 का हमें निकालना है। तो 2 का अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 2 का यूनिट डिजिट निकालने का मतलब है 98 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चक्कू 16, 2 तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब आ जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट 2 की यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। हजारवें से अगर आप एक, इसका कितना हो जाएगा, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, जैसे सपोज करो ये 2 की पावर 2 मतलब ये 4 हो गया, 4 इंटू 1000 अगर आप कर रहे हैं तो हजारवां स्थान कितना आ जाएगा, 3 0, ये हजारवां स्थान आपका आ जाएगा 4। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, सॉरी हजारवें स्थान का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हजारवें अंक का स्थान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 6 5 की पावर 6 की पावर 7 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 9 की पावर 10 का इकाई अंक क्या है। आपको इसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक क्या होगा। आपके पास में ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, मैं ऑप्शन भी लिखे दे रहा हूं। ए ऑप्शन पे आपका 2 है, बी ऑप्शन पे आपका 1 लिखा है, सी ऑप्शन पे 0 है और डी ऑप्शन पे आपका 3 लिखा हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10। ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब इकाई का अंक निकालना है। इस संख्या का आपको इकाई का अंक निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को एक चीज इसमें देखनी है, क्या
हम 2 की पावर और 5 को हम लोग इसमें देख रहे हैं। अगर हम 2 की पावर 1 लें तो 2 होता है, 2 की पावर 2 लें तो 2 दूनी 4 होता है, 2 की पावर 3 लें तो 8 होता है, 2 की पावर 4 लें तो 16 होता है, 2 की पावर 5 लें तो 32 होता है, 2 की पावर 6 लें तो 64 होता है, अगर 2 की पावर 7 लें तो 128 होता है, 2 की पावर अगर हम 8 लें तो 256 होता है, 2 की पावर अगर 9 लें तो ये 512 होता है, और 2 की पावर अगर 10 भी ले लें तो ये 1024 आएगा। कितना आएगा? 1024। तो ये चीज़ आप देख रहे हो। तो एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि 2 की पावर चाहे जो भी हो जाए वो संख्या हमेशा इवन आएगी। क्या आएगी? 2 की पावर कुछ भी हो, संख्या हमेशा इवन नंबर होगी। क्या होगी? संख्या हमेशा इवन नंबर या सम संख्या होगी। दो की पावर कुछ भी हो, संख्या हमेशा इवन नंबर होगी यूनिट डिजिट पर। किस पे? यूनिट डिजिट पर। और आप जानते हैं कि अगर हम 2 की पावर 0 कर देंगे तो 2 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा कितना? 1। 2 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। तो 2 की पावर 0 तो कहीं लिखी नहीं है। 2 की पावर 0 होती तो 1 हो जाती। 2 की पावर 0 लिखा नहीं है तो हम 2 की पावर 0 को छोड़ रहे हैं। बाकी जितनी भी पावर होंगी वो संख्या हमेशा यूनिट डिजिट पे एक सम संख्या होगी। सम संख्या अगर होगी और 5 की चाहे जितनी भी पावर कर दी जाए, 5 की चाहे जितनी पावर कर दी जाए, यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। ये भी आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं। 5 की चाहे जितनी भी पावर कर दी जाए यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। तो आप एक चीज़ बताओ, तो 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7 अगर करोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे जैसे ही एक सम संख्या आएगी वो 5 से मल्टीप्लाई कर लेगी। यूनिट डिजिट हमें कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। जैसे ही यूनिट डिजिट सम संख्या मिलेगी 5 को, वो उससे मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 0 बना देगा। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो 5 के साथ में अगर 2 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा एक सम संख्या मिलेगी, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 0। हम लोग देखो बेसिक चीज़ें बहुत आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड करना होगा। बिना कॉन्सेप्ट के आप रट करके कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें चीज़ों का कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है 217 की पावर 413
गुणे 819 की पावर 547 गुणे 414 की पावर 624 गुणे 342 की पावर 812 का इकाई अंक क्या है। इसमें पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या है। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या पे अगर पावर लगा हुआ है 217 की पावर 413 है तो हम लोग यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। क्या यूनिट डिजिट? आप इससे छोड़ दो, आपको लिखना है 7 की पावर 13, क्योंकि 4 पे हमें अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर उस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से कटेंगे तो वह संख्या कट जाएगी। अगर नहीं कट रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो पूरी संख्या में भी भाग देने से वही रिमाइंडर बचेगा जो लास्ट 2 डिजिट पे आप भाग दे करके निकालेंगे। तो 9 की पावर, फिर कितना लिखा है, फिर 9 की पावर यहाँ पर कितना है 47, फिर कितना है 4 की पावर 24, फिर कितना है 2 की पावर 12। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 तिहाई 12 मतलब 7 की पावर 1 बचा, गुणे 9 से अगर हम लोग 9 की पावर, अब 9 पे आप जानते हैं कि 9 अगर 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 9 की पावर कितनी है, एक ऑड नंबर है तो ये 9 आएगा, गुणे 4। 4 पे क्या होता है, 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन है तो 6 आएगा। ये चीज भी हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 2 को अगर हम भाग देंगे, इसको 12 को भाग देंगे 4 से तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 2 की पावर पे 4 रखना पड़ेगा, कितना 4 रखना पड़ेगा। तो हम लोग 7 गुणे 9 गुणे 6 और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब 6 होती है। यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो हम लोग इसको गुणा कर रहे होंगे, 7 9 63, 3 6 18 8, 8 6 48 मतलब 8। तो यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा होगा, 8 उसके यूनिट डिजिट पे आ रहा होगा, 8 उसके यूनिट डिजिट पे आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन आपका CGL 2017 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। CGL 2017 मेंस का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये बात भी आपकी समझ में आई होगी कि हम लोग कैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं पावर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन है हमारा, संख्या 334 की पावर 22 की पावर 45 का आखिरी अंक ज्ञात कीजिए। इसका आखिरी अंक, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो भी आप कह लो, वो आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें 4 की पावर 22 की पावर 45 करना है। 4 की पावर 22 की पावर 45। तो हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने अभी भी बताया, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये चीज़। 4 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर 4 आएगा, अगर 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर जब हम लोग पावर देख रहे होंगे तो 22 और 45 लिखा हुआ है। तो 22 और 45 जब हम लोग देख रहे होंगे ना, कितना 22 और 45 अगर हम लोग देख रहे होंगे तो इसकी पावर कितनी आएगी, इवन पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी 4 की पावर इवन आ जाएगी, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 6। आप एकदम बेहिचक हो गए 6 आंसर लगा देते, पेन तक ना उठाना होता आपको क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 नंबर हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 13 ये का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करना है आपको, मतलब यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 13। तो हम इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जानते हैं 6 की पावर चाहे जो भी लिखा हो वो यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। माइनस 7 की पावर 4 कर रहे होंगे तो 7 सती 49, 49 का 7 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हो जाएगा। फिर 7 बार करेंगे तो 343 का 7 बार 7 21, मतलब यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा। और यहाँ 9 की पावर कितनी है, ऑड है कि इवन, तो 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 10 कितना, 6 माइनस 10 तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 4। तो यूनिट डिजिट पे कभी भी माइनस नहीं होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 312 से आपको घटाना है कितना, आपको घटाना है मान लो 28, कितना घटाना है 28। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से हम लोग इधर पड़ोसी से एक हम लोग कैरी लेते हैं। तो पड़ोसी से अगर हम एक हासिल या कैरी करते हैं तो पूरा पूरा कितना आता है, 10 आता है। तो 10 2 12, 12 से जब हम 8 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ये बात समझ में आई होगी आपके। तो इधर भी इसमें भी क्या है कि इधर वाली संख्या में तो हमारी संख्याएं लिखी ही रहती हैं, क्योंकि इधर मान लो कि इधर हमारी कुछ संख्या लिखी होगी आगे, तो इधर भी संख्या कोई आगे है, तो माइनस का कभी भी नहीं आता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 10 ऐड कर दो तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहा होगा, 6। यूनिट डिजिट पे इसके कितना आएगा, 6 आएगा। तो जहाँ पर भी यूनिट डिजिट पे भी आपके कहीं पर भी अगर माइनस की वैल्यू आ रही तो आप बेहिचक हो गए उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वही आपका क्वेश्चन होगा। अब 10 से 4 जाएगा तो कितना, 6 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
अगला क्वेश्चन है 137 की पावर 13 की पावर 47 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए मतलब आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। आपको इस संख्या की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। कितना है? 137 की पावर 13, 13 की पावर 47। तो आप जानते हैं कि इस तरह से अगर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मान लो आपकी a की पावर m की पावर अगर n लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू n। ये लिखते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर a की पावर m की पावर n लिखा है, इसका मतलब a की पावर m गुणे n होता है, या a की पावर mn उसको लिख सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है हमारा 137 की पावर 13 और की पावर 47। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 137 की पावर 13 गुणे 47। ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें केवल यूनिट डिजिट पता करना है, तो यूनिट डिजिट मतलब 7 की पावर ये इतनी होनी चाहिए। कितनी? 7 की पावर 13 गुणे 47। तो अब इसको हमें पावर को क्या करना है? इस पावर को हमें 4 से देख लें हम डिवाइड करके, कितना लिखा है? 13 गुणे 47। अगर हम 4 से करेंगे तो 1 यहाँ बच जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर आपका बच जाएगा 4 इक्कन 4 और 4 इक्कन 4 मतलब 3 यहाँ बच जाएगा, 11 चक्कू 44 हो जाएगा। तो 3 इक्कन 3, तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 होता है 343। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे 3 आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि 7 की पावर कितना? 7 सती 49 का क्यूब होता है 343। सॉरी 7 का क्यूब होता है 343। तो r बराबर, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। r बराबर 3, तो इसकी पावर पे कितना? 3। चाहे आप 13 को 47 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी रिमाइंडर आपका 3 ही आएगा। तो हमें क्या फ़ायदा मल्टीप्लाई करने से? हम डायरेक्ट देख लेंगे। 1 यहाँ बचा, उसके बाद यहाँ 3 बचे, तो 3 इक्कन 3, 7 की पावर 3। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको पैसेंस और परसिवरेंस 2 चीज़ें बनाए रखनी, मतलब आपको धैर्य और निरंतरता। प्रतिदिन आपको वीडियो देखना है, ये आपकी निरंतरता रहेगी। एक भी वीडियो आप मिस न कीजिएगा। बाकी हम गारंटी लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एफसीआई, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल से लेकर के और सब इंस्पेक्टर तक, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, कोई भी पेपर आपका बचेगा नहीं। आप एकदम पेपर को फोड़ डालोगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लिखा क्वेश्चन हमारा संख्या 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5
का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, जैसे हमारे पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन आप देख लो 4, 2, 6 और 8, इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है? 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो आप अभी जब हम आपको शेषफल प्रमेय बताएंगे, इसमें हमें क्या करना है, हमें भाग देना है कितने से। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3, तो हमें 3 की पावर 4 की पावर 5 में कितने से, 4 से जैसे भाग देना है। तो हम लोग आगे अभी शेषफल प्रमेय जब पढ़ रहे होंगे, शेषफल प्रमेय में एक थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम। एक शेषफल प्रमेय जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, हम लोग एक थ्योरम जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मतलब शेषफल प्रमेय, तो वहाँ पर हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है, अगर n-1 की पावर x बटा n लिखा है, मतलब n कोई जो नीचे संख्या लिखी है उससे एक कम संख्या लिखी है, उसकी पावर पे अगर x लिखा है तो रिमाइंडर हमेशा या शेष हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ये एकदम आप याद कर लीजिएगा अभी से। अभी मैं आपको जब शेषफल प्रमेय या यही रिमाइंडर थ्योरम, जब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पर कई थ्योरम पढ़ाऊंगा आपको। तो एक बाइनोमियल थ्योरम होती है। बाइनोमियल थ्योरम में कहता है कि n की पावर अगर n-1 अपान मतलब n-1 अपान n की पावर x लिखा है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n क्या है? n बराबर है 4, n से एक कम यहाँ पर n-1 3 लिखा है। 3 की पावर अगर x कुछ भी लिखा है तो r कितना आएगा? तो r हमेशा आएगा 1। कितना आएगा? r बराबर 1 आ जाएगा। जब r बराबर 1 आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 2 इस क्वेश्चन का आंसर रहा था। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। 2 की पावर 1 बराबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवनटीन की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। 17 की पावर 19, 19 की पावर 23 की पावर 29 का इकाई अंक
का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग थोड़ा नीचे लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 का इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कितना लिखा? 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, हमें आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमें इकाई अंक मालूम करना होगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसमें हमारे पास हमें क्या करना है, पावर में भाग देनी है। तो पावर कितना लिखा है? 19, 19 की पावर 23, 23 की पावर 29 लिखा हुआ है। इसमें अगर हम लोग 4 से भाग दे रहे होंगे तो 4 पंचे 20 होता है। कितना होता है? 4 पंचे 20। पहले आपको 19 में भाग देना है। इसको आप इतना आप न देखो, इसमें देना है 19 में। अगर 19 में आप 4 से भाग दे रहे हो तो 4 पंचे 20 होता है। तो रिमाइंडर जो आएगा r आएगा वो या -1 आए या r बराबर +3 आए। दो ही रिमाइंडर आ सकते हैं, या आप r बराबर -1 या r बराबर 3। तो आप अगर r बराबर 4 से अगर आप 19 में भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना है? -1। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा अगर हम +1 और +1 और -1 वाला जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, +1 और -1 वाला, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, इसका मतलब एक माइनस का 1 आएगा या जो है 3 आएगा। दो ही इसके रिमाइंडर आएंगे, या माइनस का 1 आए या प्लस का 3 आए, दो ही रिमाइंडर होंगे। क्योंकि माइनस का 1 है तो आप 4 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना? -1 आए या प्लस के 3 आए। तो 19 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो -1, और -1 की पावर अगर ऑड लिखी हुई है, माइनस की पावर क्या लिखी है? ऑड लिखी है। एक बात और आप समझ लीजिएगा कि अगर -1 की पावर इवन है तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड लिखी है तो ये 1 आएगा। ये भी आप लोग जानते हैं। तो -1 की पावर अगर इवन लिखी है तो 1 आएगा, -1 की पावर अगर ऑड लिखी है तो ये ऑड लिखी है तो -1 आएगा। तो हम ये चीज समझते हैं कि यहाँ पर कितना आ गया? -1। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है ना, 23 की पावर 29, तो ये क्या है? ऑड है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1। तो 17 की पावर जो है कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? -1। कितना आ गया? -1 की पावर हम लोग क्या करेंगे कि -1 r हमारा, जो आप बात समझ रहे हैं, r जो आएगा हमारा, वो r हमारा कितना आएगा? -1 या 3 आ सकता है। दो ही हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या माइनस का 1 आ जाए या 3 आ जाए, दो ही इसके होंगे। क्योंकि अगर 4 पंचे 20 तो माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 में अगर हम 4 से ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो दो ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि वो माइनस का आ जाए या प्लस की वैल्यू आ जाए। तो हम लोग देखते हैं कि -1 क्या है? -1 की पावर ऑड लिखी हुई है, तो कितना आ जाएगा? तो -1 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? -1। तो इस एक्सप्रेशन का माइनस का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अगर -1, ये पूरा वाला एक्सप्रेशन हमारा -1 हो गया, ये वाला हमारा कितना आ गया? -1, तो ये हमारा पूरा -1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 3 मतलब 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना है? 3। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना? 3 इस क्वेश्चन का आंसर था।
आप ये बात समझे होंगे कि यहाँ पर हम लोग जब 4 से भाग देंगे तो कितना -1 आ जाएगा। -1 की पावर अगर ऑड है तो कितना आ जाएगा -1, तो -1 रखो, या जो है इसका कितना हो सकता है 3 हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे -1 से फिर 7 की पावर 3, 7 की मतलब यूनिट डिजिट हमें लेना था तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 343 होता है, तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8735 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469 इंटू 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर 311 इंटू 5827 की पावर 935 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं 2, 6 और डी ऑप्शन पे 8 है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कैसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एक बार इसको देखिएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ब्रैकेट में हमारा क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट में अगर हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमारे पास देखो मोटा मोटा लिखा क्या, हमें केवल यूनिट डिजिट लेनी है। तो 5 की पावर 827 लिखा हुआ है प्लस 3 की पावर 469 लिखा हुआ है एक में, गुणे इधर हमारा कितना 9 की पावर 1256 लिखा हुआ है, और ये माइनस में 4 की पावर 311 लिखा हुआ है, और गुणे में 7 की पावर 935 लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ है। ये आप यूनिट डिजिट पे। तो आप जानते हैं कि 5 की पावर चाहे जितनी भी हो जाए वो 5 ही रहेगा। 3 की पावर कितना है 469, तो हमें 2 संख्याओं में केवल मल्टीप्लाई करना है। किसमें 2 संख्याओं में, तो हमें केवल 2 संख्याएं लेनी है। तो 2 संख्याओं में 4 इक्कन 4, 2 हो गए, 4 सत्ते 28, मतलब 3 की पावर 1 बच गया, ये हमारा आ गया। गुणे में फिर 9 की पावर अगर इवन लिखा है तो कितना आएगा 1 आएगा, 9 की पावर ऑड लिखा है तो 9 आएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, एक सम संख्या है तो ये 1 हो जाएगा। माइनस 4 की पावर अगर इवन लिखा है तो 4 आएगा, 9 की पावर अगर ऑड 9 की पावर अगर ऑड लिखा है तो 4 आएगा, 9 की पावर अगर इवन लिखा है तो 6 आएगा। तो यहाँ पर 9 की पावर कितनी है, ये ऑड पावर लिखी है। ये कितनी पावर लिखी है, ये ऑड पावर लिखी है। तो ऑड पावर लिखी है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ऑड पावर का मतलब हो जाएगा कि ये 4 हो जाएगा। इंटू 7 की पावर कितनी है 35, ऐसे आप मानो कि ये 35, हमें केवल आखिरी 2 अंक से मतलब होता है 4 में। तो 4 तो हमें 75, तो 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, r बराबर 3 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 और 3 की पावर 1 मतलब 3, तो 5 3 8, गुणे
यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 4 से 1 से 4 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और गुणे में ये हमारा 7 की पावर 3 मतलब 343, 343 का यूनिट डिजिट कितना 3 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 अट्ठे 24, 4 4 3 12 मतलब यूनिट डिजिट माइनस का 2, माइनस का 2 हमारा यूनिट डिजिट नहीं होता है तो हम 10 ऐड कर देंगे तो 8 हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर था कितना 8। 8 है, 8 जो आंसर था वो सही आंसर था। तो क्वेश्चन हमारा कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x बराबर 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, तो x का इकाई अंक, तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। CGL 2018 मेंस में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। CGL 2018 मेंस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को बना रहे होंगे। अब आप जानते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल आपको लेना है क्या 3 यूनिट डिजिट लेनी है। तो 3 की पावर 24 माइनस 7 की पावर 38 प्लस 6 की पावर 54। तो हम लोग इसको बना रहे होंगे, ये हमारी x बराबर लिखा हुआ है। तो हम इसको अगर बना रहे होंगे तो 3 अट्ठे 24, 24 को 4 से करेंगे तो 4 छंग 24 मतलब पूरा पूरा r बराबर 0 आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 रखेंगे माइनस 7 की पावर 38, 38 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 होता है, 2 बच जाएगा 7 की पावर 2। 6 की पावर चाहे जो भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है। तो 3 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 81 का 1 यूनिट डिजिट हो जाएगी। यहाँ पर 7 सती 49 मतलब 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और प्लस 6 आ जाएगा। तो 6 1 7, तो 7 माइनस 9 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। माइनस में आंसर नहीं आता है तो माइनस 2 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना 8। इसी में अगर हम 10 ऐड कर दें तो कितना 8 हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना 8 इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 की पावर 111 गुणे 222 की पावर 222 गुणे 333 की पावर 333 गुणे 444 की पावर 444 गुणे 555 की पावर 555। सॉरी 5 नहीं है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ 666 की पावर 666 का इकाई अंक, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका आपको यूनिट डिजिट इसकी निकालनी है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, केवल दो लेनी है हमें यूनिट डिजिट। तो 1 की पावर 11 गुणे 2 की पावर 22 गुणे 3 की पावर 33 गुणे 4 की पावर 44 गुणे 6 की पावर 66। क्योंकि हमें 4 से ही देना है तो हमें पावर पे 2 और हमें यूनिट डिजिट। तो 1 की पावर चाहे जो भी हो जाए उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 ही आएगा। 2 की पावर 22, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 होता है तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। 3 है, 4 अट्ठे 32 होता है, 3 की पावर 1 आ जाएगा। 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो हमारा 4 आता, तो पावर क्या है, इवन पावर है तो 6 आ जाएगा। 6 की पावर चाहे जो भी हो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 ही आता है। तो 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 6 और गुणे 6, 6 छाक 36, 6 6 3 18, 8 8 चक्कू 32, 2 2 इक्कन 2। तो यूनिट डिजिट पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना, 2 आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो 2 क्या हो जाएगी, 2 इस संख्या का यूनिट डिजिट आ जाएगा। कितना यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 198 की पावर 101 गुणे 644 की पावर 255 प्लस 529 की पावर 132 माइनस 207 की पावर 85 माइनस 343 की पावर 43 माइनस 625 की पावर 88 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास कितना है 100, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम जब सॉल्व कर रहे होंगे हमें इकाई का अंक केवल मालूम करना है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन लिखे हैं 1 3 7
और 4। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास कितना हो जाए, 8 की पावर 101 लिखा है, मतलब 198 की पावर 101 लिखा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 101। कितना, 8 की पावर 101। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो 8 की पावर ये 101 है, गुणे 4 की पावर 255 है, प्लस 9 की पावर 132 लिखा हुआ है, माइनस 7 की पावर 85 लिखा हुआ है, माइनस 3 की पावर 43 लिखा हुआ है, माइनस 5 की पावर 88 लिखा हुआ। इस तरह से मान लो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, हमें केवल यूनिट डिजिट निकालनी है। तो 8 की पावर 101 का मतलब 25, 8 की पावर 1 r बराबर 1 बचेगा। 4 की पावर अगर आपके पास इवन है, 4 की पावर अगर इवन है तो हम लोग 6 रखेंगे, 4 की पावर ऑड है तो 4 ही रखेंगे, तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा ये। प्लस आप इसको, अब ये 8 की पावर 1 मतलब 8 ही रह गया। 9 की पावर कितनी लिखी हुई, 9 की पावर इवन लिखी हुई है। 9 की पावर इवन का मतलब होता है 1, माइनस 7 की पावर 85 लिखा हुआ, 7 की पावर 85, तो 4 दूनी 8, 4 इक्कन 4, तो 7 की पावर 1 बचेगा, केवल 7 आ जाएगा, माइनस 3 की पावर 43, तो 3 की पावर 43 मतलब 3 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 5 की पावर 88 मतलब 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही आता है। तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32 प्लस 1 माइनस 7, माइनस 3 3 9 3 27 का यूनिट डिजिट 7 माइनस 5। तो इस तरह से जब हम लोग देख रहे होंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 हो जाएगा ना। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। आठ चक्कू 32, अच्छा यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 चक्कू 32 का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। तो 2 1 3 माइनस 7 7 14, 14 का 4, 4 में 5 और हो गया, 5 4 9, तो यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9। तो 3 से 9 जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस में यूनिट डिजिट होता नहीं है, तो माइनस 6 में अगर आप 10 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सीरीज यूं ही कंटिन्यू रहेगी। हम जो है जब तक बेसिक से ले करके टॉप तक के क्वेश्चनों का अध्ययन हम नहीं करेंगे तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप भी आशा करते हैं कि आप भी इसको छोड़ेंगे नहीं, आप इसको बिल्कुल फोड़ दो। यूनिट डिजिट पे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसना चाहिए। और आप यूं ही जुड़े रहे तो मैथ में ये मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को फोड़ करके आओगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों से यही निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।